जस्टिस वर्मा मामले में 3 सदस्यीय कमेटी हुई गठित। स्पीकर ने कमेटी के सदस्यों का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार कमेटी के सदस्य, मद्रास एचसी के चीफ जस्टिस मनिंदर श्रीवास्तव सदस्य, कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य सदस्य। कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लोकसभा की कार्रवाई जारी। जस्टिस वर्मा मामले में कमेटी का ऐलान हुआ है। बता दें, जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला है। जस्टिस वर्मा को हटाने पर कमेटी गठित की गई है। वहीं 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला था। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होंगे। हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे। वहीं मामले में गहन जांच की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा भी की है। 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक कानूनविद को शामिल किया गया है। इस कमेटी में कानूनविद बीवी आचार्य, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव का नाम शामिल है। वहीं जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की थी। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया, इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक जज और एक कानूनविद शामिल है। जांच समिति की रिपोर्ट आने पर यह महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वर्मा मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज शामिल होंगे। आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 31 जुलाई को जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव मिला था। उनके खिलाफ मिली शिकायत गंभीर प्रवृत्ति है। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे जुड़ चुके हैं। शिवम, जस्टिस वर्मा मामले में क्या कुछ अपडेट आई है सामने अभी फिलहाल? बिल्कुल मर्सी जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जस्टिस वर्मा मामले में एक कमेटी का गठन का ऐलान किया गया है, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो 31 जुलाई को ओम बिरला यानी जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को प्रस्ताव मिला था। अब उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेज होंगे और इस पे पूरी तरीके से छानबीन की जाएगा और गंभीर तरीके से जांच किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो अगर जस्टिस वर्मा की बात किया जाए तो जब एक बार आग लगी उनके आवास में तो कुछ ऐसे पैसे भी मिले थे और साथ ही साथ उसको लेकर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब 31 जुलाई को प्रस्ताव मिला था, यानी ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है उनको प्रस्ताव मिला था, अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए या हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की बात किया जाए, एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ अब जांच की जाएगी। जी, इसमें कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, लेकिन 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी थी। क्या कुछ इस याचिका में दायर था और क्या कुछ इसके बारे में जानकारी थी? बिल्कुल, अगर याचिका की बात किया जाए तो याचिका को लेकर दायर किया गया था, लेकिन अब जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी मामले को लेकर जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर से कह दिया कि 31 जुलाई को जो प्रस्ताव मिला था उसको लेकर अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनकी एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा आरोप लगाया, जो कैश कांड की बात कर रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा आरोप लग रहा था वर्मा के ऊपर। लेकिन अब पूरी तरीके से देखा जाए तो अब इनको राष्ट्रपति को प्रस्ताव भी भेजना होगा, इनको हटाने के मुद्दा भी होगा। अब कहीं ना कहीं पूरी जांच के बाद ये साफ तौर से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वर्मा कितने इस संदिग्ध मामले में लिप्त थे, इसको लेकर देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जानकारी साझा करने के लिए।